नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा अमृत में। हमेशा की तरह हम फिर एक बार आपके समक्ष है भगवान श्री हरि विष्णु के एक अद्भुत अवतार नवगुंजर की कथा लेकर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार एवं कुल 24 अवतार माने गए हैं। किंतु यह उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके विषय में बहुत ही कम जानकारी है। इस अवतार का महाभारत या किसी भी पुराण में कोई वर्णन नहीं है। केवल उड़ीसा की लोक कथाओं में श्री हरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। उड़ीसा में नवगुंजर को श्री कृष्ण का ही एक अवतार माना जाता है। उड़ीसा में प्रचलित महाभारत, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास जी ने की है। केवल इसी उड़िया महाभारत में नवगुंजर अवतार का वर्णन मिलता है। महाभारत के अलावा उड़िया बिलंका रामायण की रचना भी श्री आदि कवि सरला दास जी ने ही की है। इनके द्वारा रचित महाभारत का मूल स्वरूप तो महर्षि व्यास के महाभारत का ही है, किंतु इसमें उन्होंने अपनी अपूर्व मौलिकता को दर्शाते हुए कुछ बातें अपनी ओर से भी जोड़ी है, जिसका वर्णन मूल महाभारत में कहीं नहीं मिलता है। किंतु नवगुंजर अवतार का वर्णन उड़िया महाभारत में मिलता है। आदि कवि सरला दास जी द्वारा रचित महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अपने निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत जीव के दर्शन किए। इस जीव का पूरा शरीर 9 भिन्न पशुओं का मिश्रण था और आकार बहुत बड़ा था। तब अर्जुन ने इन्हें देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए धनुष उठा लिया। वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई जीव तो इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें उस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया। यह देखकर वे समझ गए कि यह जीव अवश्य ही श्री हरि का अवतार है। सत्य से परिचित होते ही प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि विश्व रूप की ही भांति यह भी उनका ही एक रूप है। उनके इस अवतार का नाम नवगुंजर 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है। वह इस प्रकार है: सर मुर्गे का, गर्दन मोर की, कुबड़ बैल का, कमर शेर की, पिछला बायां पैर बाघ का, पिछला दायां पैर घोड़े का, अगला बायां पैर हाथी का, अगला दायां पैर मनुष्य का और पूंछ सर्प की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने इस अवतार को धारण करने का कारण समझाया कि इतनी विविधताओं से भरे जीवों को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। किंतु नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग दृष्टि भ्रम होता था, जबकि वास्तव में वह एक ही प्राणी था। इसे साधारण भाषा में समझे तो इस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र दिया, अर्थात सत्य एक ही होता है जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।